हमारी समस्या को कोई नहीं सुनता, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कहीं ना कहीं मतलब जनता बहुत नाराज है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाँ, ये सच है कि अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है। जाहिर है, ना ही मतों की गणना हुई है और ना ही किसी की हार जीत तय। लेकिन जिस तरह से सभी सीटों पर उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, हर पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, बड़े बड़े वादे और घोषणाएं की जा रही हैं। ये सब प्रदेश के अगले सीएम को चुनने की कवायद ही तो है। 5 अक्टूबर को पड़े आपके वोट से ये तय हो जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए हरियाणा की कमान आपने किसके हाथों में सौंपी है। लेकिन प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, ये तय करने के अलावा आपको ये भी तो सुनिश्चित करना है कि अपने क्षेत्र के विकास की बागडोर अगले 5 सालों के लिए आप किसे सौंपना चाहेंगे। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि पिछले 5 सालों में आपके जनप्रतिनिधि ने कैसा काम किया। आज टीवी 24 की तरफ से हम एक कोशिश करने जा रहे हैं। कोशिश आपके क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की, आपके मौजूदा विधायक को ये बताने की कि उसके कामकाज को आप कैसे आंकते हैं। ये कोशिश आपके अगले विधायक को ये बताने की भी है कि जनता उनसे क्या चाहती है। तो चलिए पेश करते हैं टीवी 24 के इलेक्शन सीरीज की यह विशेष प्रस्तुति, जनता बताए हाल, कैसे बीते 5 साल। कार्यक्रम की शुरुआत करनाल जिले में आने वाली इंद्री विधानसभा सीट से करेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी नेता रामकुमार कश्यप की जीत हुई थी, जो इंद्री विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। रामकुमार कश्यप का जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साल 1951 में हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी दास है। बीजेपी में आने से पहले रामकुमार कश्यप इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल में थे। इनेलो ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन जब रामकुमार कश्यप का लगभग 1 साल का कार्यकाल बचा था, तभी वो इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें इंद्री विधानसभा से टिकट दे दिया और पिछले चुनाव में जनता के आशीर्वाद से रामकुमार कश्यप विधायक बन गए। लेकिन बतौर विधायक उनके कामकाज को जनता कैसे आंक रही है, आइए जानते हैं। और पिछली ना नगर पालिका ने कोई काम किया है, ना मेरे हिसाब से सरकार ने कोई काम किया इसमें। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा आवारा पशु है जी। यहाँ पे इसकी तरफ भी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही और ना कोई नगर पालिका से जो भी विधायक बने या जो भी नगर पालिका बने उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़े जो मुद्दे देखो, हमारे बच्चे जो खेलने आते हैं पार्क में या गली में भी घूमते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आवारा बंदरों का और आवारा पशुओं का जी। यहाँ इसकी तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। घर में साफ सफाई का और आवारा जो पशु हैं या बंदर है, आवारा जो कुत्ते घूम रहे इतने सारे, लोगों को सैर करने में दिक्कत है, बच्चों को गलियों में खेलने में दिक्कत है, इनकी तरफ काम करें। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और जो है ना क्राइम, एक नशा बहुत चल रहा, इस पर भी जो है ना रोक लगा तो ठीक है, बात नहीं है, लेकिन थोड़ा काम नहीं हल्के कम। जो सरकार तो ठीक चल रही, बेरोजगार बच्चे बहुत हैं, बाहर भाग रहे बच्चे, वो इसी करके तो भाग रहे भाई, बेरोजगारी है यहाँ। नायब सैनी है, अच्छा है, लेकिन घोषणा कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया कि जो पार हो गया हो, मतलब भाई क्लियर हो गया। जैसे अब ये लेटर निकालने थे, वो उनके बारे में, कच्चे कर्मचारियों के बारे में घोषणा तो कर दी, उसी टाइम अगले दिन 4 सेता लगा दी। ठीक है, वो वहीं का वहीं काम रुक गया। तो उनकी खुशी तो गरीब आदमी को हेल्प करो, गरीब आदमी को कुछ रोजगार दो, कोई अच्छा काम करो तो आपको अच्छा कहेंगे। और ये घोषणा करके जैसे झूठ जुबान बोलते हैं, जैसे घोषणा कर देते हैं, आगे कोई पूरी नहीं होती, तो इसी इसमें पब्लिक तंग है। ये बात नहीं, अगर ये अपना वादा पूरा करे तो सरकार आएगी, कोई ऐसी बात नहीं। हम अपने गांव की सड़क की बात करें, कलसोरा से लेकर इंद्री तक 10 साल हो गए, आज तक सड़क नहीं। 10 साल हो गया हम इधर उधर से घूम रहे, कभी बदरपुर से, कभी बैनने से और कभी लबकरी से, गड़ी बिरबल से। 10 साल है ऐसी सारी सड़क टूटती पड़ी। गाँव से चंडीगढ़ की जो बस लगती थी, बहुत पुरानी थी, बंसीलाल के टाइम से, वो बंद होगी सरकार। एक नबियाबाद वाली बस चल रही थी, बच्चों में बड़ी समस्या थी।
स्कूल के बच्चों ने खासकर वो बंद पड़ी। आज तो कोई सुनवाई नहीं। अपना हॉस्पिटल देखो इंदिरा का, मेरे को हाईवे पे एक आम आदमी 1 साल में कितनी बार चलेगा? मेरे ख्याल से जागते ही नहीं। हम तो आज तक हाईवे पे चले गए, हमें तो लोकल सड़कों पे चलना और लोकल सड़क। जी देखिए, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो एमएलए हमने बनाए थे जो राम कुमार कश्यप जी, वो पिछले 5 साल से ही यहाँ से बिल्कुल गायब हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं वो। और एक यंग नहीं है जो हर आदमी के साथ मिल सकें, तो इतना एक्सपीरियंस भी नज़र नहीं आया, क्योंकि उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। बाहरी मुद्दा एक बहुत बड़ा ग्रीन सिस्टम चल रहा है, अगर कोई बाहरी यहाँ पर आएगा तो उसका आगे भी विरोध किया जाएगा। तो मेरी तो यही है सभी पार्टियों से अपील कि लोकल कैंडिडेट को मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब हर गांव से देखो 5 साल 10 साल, ये 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, इससे पहले यहाँ पर लोगों को एक काम की, रोजगार की एक उम्मीद थी। अब 10 साल से लगभग हर घर से बच्चा बाहर चला गया है, तो यहाँ पर काम नहीं है, तभी तो जा रहे हैं सर। तो अब काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। और हॉस्पिटल अगर है तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं, अपने इंद्री में लगाता हूँ, हॉस्पिटल है तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी इस टाइम। अब बात हरियाणा की हॉट सीट मानी जाने वाली भिवानी की। दरअसल भिवानी विधानसभा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। बीते कई विधानसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के घनश्याम सर्राफ ने 27,884 वोटों से जीत दर्ज की थी। घनश्याम सर्राफ का संघ से पुराना नाता है। साल 1971 में बाल स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने संघ में प्रवेश किया। 1978 से 1982 तक शिवाजी प्रभात शाखा के मुख्य शिक्षक की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। भिवानी से घनश्याम सर्राफ 3 बार विधायक बन चुके हैं। भिवानी की जनता ने उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा बनाया है, आइए देखते हैं। रोड की समस्या, पानी की समस्या है, मेन तो पानी की है। कॉलोनिया में कई 6 महीने पानी नहीं आ रहा है, लुगाइयाँ मटके ले ले पानी लेने जाती हैं। तो जनता के बीच में रहते हैं नहीं रहते? जनता के बीच में नहीं रहते। कभी समस्याएं सुनने के लिए आते हैं? कभी नहीं। दशा क्या है यहाँ पे, ट्रैफिक की समस्याएं क्या है, हर बाजार कब्जे से भरपूर है। पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में उन्होंने शून्य काम किया है। उनको दिखता भी नहीं है कि भाई सड़कों पे कैसे कैसे फुटपाथों पे कब्जे हो रहे हैं, ट्रैफिक की क्या समस्या है, क्या हालात हैं, उनको इस बारे में कोई मतलब। हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के खाते में है। यहां से कांग्रेस नेता चिरंजीव राव विधायक हैं। 3 जून 1986 को जन्मे चिरंजीव राव हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजय यादव के बेटे और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद हैं। चिरंजीव का विवाह लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का यादव से हुआ है। चिरंजीव ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और हरियाणा में कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। रेवाड़ी की जनता ने बतौर विधायक उनका कैसा आकलन किया, इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली, पानी, रोड, सीवर, ये 4 चीज चाहिए हर आम आदमी को। बाकी तो अपना व्यापार जो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे इस बाजार में, इस शहर के अंदर व्यापारी बहुत परेशान है। हर जगह रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिजली व्यापारी का तो सबके साथ हाथ जोड़ के चलने वाले का काम है जी। हम तो टैक्स भरते हैं, प्रॉपर जीएसटी भरते हैं, फिर भी हमारे को कोई 1% की भी सहूलियत नहीं। हमें तो ये चाहते हैं भाई साहब, हमारे बाजार में बिल्कुल साफ सुथरा रहे और नीट एंड क्लीन रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो 1 मिनट में हल हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक रेवाड़ी में समस्याओं का तो मानो अंबार खड़ा है। सड़कें भी ठीक नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। और यदि हम कहें कि चिकित्सा का क्षेत्र, तो सरकारी अस्पताल भी केवल एक दिखावा मात्र बने रह गए हैं। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में जाकर जहाँ करोड़ों रुपए उनकी सुविधाओं के नाम पर गवर्नमेंट देती है, वो मान लो एक दिखावटी सफ़ेद हाथी जिन्हें कहते हैं, वो बनकर रह गए हैं। वो सुविधाएं आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रही। वर्तमान में हमारे विधायक चिरंजीव राव हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनके सामने तो सीधी सीधी बात यही आती है कि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसी से ही उम्मीद की जाती है कि वो सुधारों में अपना अधिक से अधिक काम करने पर अपने
जनता के सामने खड़ी उतरने का प्रयास है। हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को जाए जो हमारे रिवाड़ी के साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखे, क्योंकि देश के चारों ओर भी चाइना, अमेरिका जैसे जो दुश्मन के वैसे वो देश हैं जो भारत को आगे रेवाड़ी की घनी समस्या हैं, कई समस्या हैं जिनका आज तक समाधान ही ना हो। सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी हैं, सीवर सारे जाम हैं, पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। कम से कम ऐसा पीने को पानी तो जो कि मतलब एक फ्री में आती है व्यवस्था तो भाजी, ये तो फ्री में आती है, इसमें भी पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आवे। अब जाइए पानी नहरों में ज़्यादा आ गया है, इस वजह से रोज नल आ रही है, नहीं तो पानी एक दिन छोड़ के कभी 15-20 मिनट कभी ये। जब तक पब्लिक तो यही चाहेगी उसी को वोट देगी जो समस्या का समाधान करे। कोई वादा तो सारा कर जावे जी, मैं ये कर दूँ, इंतजाम नहीं है। हम छोटे छोटे 10-15 साल का जब ये सीवर बना था कितना 6 इंची 4 इंची इतना, अब क्या सीवर की जरूरत है कम से कम 12-18। तो आधा घंटा बारिश आई तो 3 घंटा से पहले पानी ना निकले, बताओ हमारे पास पूछन भी ना आवे। अगर सुबह ही बारिश आ गई तो हमारी बोनी बट्टो भी ना आवे। बताओ ऐसे सरकार में वोट ही ना देनी चाहिए किसी को, तो यही क्या हुआ, ये करनी है ऐसी वोट दे। पार्किंग की तो कोई व्यवस्था ही नहीं, हर बार 4 दिन भाई कहते में जी हाँ जी ये व्यवस्था हो जाएगी, पार्किंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। जिनका ये ज़मीन ले ली है हमने वाटर टैंक के लिए, बड़ी ज़मीन ले ली है ना, तो आज तक सरकार की संतुष्टि है कि पिछले 5 साल में जब मैं विधायक रहा मैंने हर मुद्दे को अपनी विधानसभा में उठाया, चाहे आपका बस स्टैंड का हो, चाहे एम्स बनाने के लिए हमने आवाज़ उठाना हो, चाहे धावड़ा का बस स्टैंड हो, रिवाड़ी से जो गंदा पानी आता है धावड़ा के अंदर, मसानी बराज के अंदर आप देखते हैं जो उन्होंने केमिकल पानी छोड़ रहे हैं, तो हमने हर मुद्दे को उठाया। और मेरी ये कोशिश रही कि जितने भी मेरे गांव हैं उनमें और शहर में हम विकास कार्य कराएं। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि विपक्ष में होने के बावजूद भी वो घोषणाएँ की थी, वो तो आपको पता है कि सरकार में आने के बाद ही आप अपना मैनिफेस्टो है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर भी हमारी किसी गाँव में हमने चौपाल बनवाई, कहीं हमने फिरनी का ठीक करवाई, कहीं हम लोगों ने अम्बेडकर भवन बनाए, कहीं पार्क बनवाए, कहीं जिम बनवाए, पाइपलाइन, जो भी लोगों के मुद्दे थे उनको हमने सदन के बाहर भी अंदर भी उठाया। तो मुझे लगता है हमने हमारी तरफ से पूरी ताकत लगाई कि लोगों के हर मुद्दे को उठाएं। देखिए ये तो रेवाड़ी का हर आपको व्यक्ति बता देगा कि किसी के मरने जीने में, सुख में, दुख में मैंने हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है। मेरे पिता भी हमेशा ये कोशिश करते थे कि हर जगह पहुँचें, और मुझे लगता है यही कारण रहा कि मेरे पिता यहाँ से 6 बार विधायक रहे लगातार। मुझे यहाँ की जनता ने पहली बार में चुनकर भेजा क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को। और चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोहतक विधानसभा में पिछले 5 सालों में हुए कामकाज से जनता कितना संतुष्ट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन से कांग्रेस के बीबी बत्रा रोहतक से चुनकर विधानसभा पहुंचे। भारत भूषण बत्रा का जन्म 4 मई 1952 को कलानौर में हुआ था। वो पहली बार 2009 में रोहतक विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। उस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मनीष ग्रोवर को 19,595 वोटों से हराया था। अपने कार्यकाल के दौरान बीबी बत्रा कई समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीबी बत्रा मनीष ग्रोवर से 11,125 वोटों से हार गए थे, लेकिन 2019 में उन्होंने अपनी सीट फिर से हासिल कर ली। मनीष ग्रोवर को उन्होंने 19,595 वोटों से हराया। पिछले चुनाव में जो वादे करके बीबी बत्रा विधायक बने थे, क्या वो वादे पूरे हुए? नमस्कार, देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। इस वक्त रोहतक की हम टी स्टॉल पर हैं, सुरेश टी स्टॉल, जहां मैं बता दूं 1972 से ये टी स्टॉल है और यहाँ पर हर राजनीति से जुड़ा व्यक्ति यहाँ पर उसका विधायक का कैसा रिपोर्ट कार्ड इन लोगों ने तैयार किया है। क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। अच्छा सुशील जी, इस बार अपने विधायक का कैसा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है? ठीक है, वही बात है, उसके पास पावर थी नहीं बेचारे के पास, उसे पावर नहीं थी तो काम नहीं कर पाया। जिसके पावर थी वो वैसे काम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो काम रोहतक शहर में बहुत कम हुआ है। अच्छा, बिजनेस मैन की अगर बात करें तो जो सत्ता रही है कितना फायदा उन लोगों को हुआ है इस बार? बिजनेस में तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं हुई है, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो रही है नगर निगम की। नगर निगम के अंदर जो है ना लोगों को आईडी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, अपने छोटे छोटे कामों के लिए बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं। खट्टर साहब चाहे वे सबसे ईमानदार भी थे, लेकिन खट्टर साहब की जो है ना अपने उसके ऊपर
पकड़ नहीं थी, और पकड़ न होने के कारण जो है ना निचले वालों ने खूब मनमानी की, उन्होंने पब्लिक को खूब परेशान किया, और नगर निगम के अंदर जो है ना बंदे जा करके बहुत परेशान हुए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि चाहे खट्टर साहब चाहे कितना भी ईमानदार हो, चाहे सैनी साहब कितने भी कैसा भी हो, जब तक नीचे के बंदे के ऊपर पकड़ नहीं होगी, नीचे के बंदे जब तक समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक जो है ना पब्लिक खुश नहीं हो सकती। देखो, रोहतक शहर के जो मौजूदा विधायक है श्री बीबी बत्रा जी, इनका रिपोर्ट कार्ड तो जनता पहले ही बता चुकी है, 100/100 नंबर है। अच्छा, मृदुभाषी है, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं बुजुर्गों की, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। भाई कुछ दिनों से अब चुनाव गर्मी पे है, और पिछले हफ्ते जनसभा हुई थी तो उसमें विधायक जी ने कहा था कि भी आज बेटी आभूषण डाल के भी नहीं निकल सकती, जो कि सच है। अगले ही दिन हुडा सिटी पार्क में एक महिला की चैन छीन ली गई। 2014 में जब विधायक जी बत्रा थे 9 से 14 तक, तभी शहर का सौंदर्यीकरण हुआ था। देखो, जनता जो मुद्दे हैं, जो मौजूदा विधायक है बीबी बत्रा जी, उन्होंने विधायक रहते हुए अपनी विधायक की भूमिका को सही नहीं निभाया। वो हमेशा कहते रहे मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो चलती नहीं। जब आपकी चलती नहीं तो आप विरोध करो, सड़कों पे आओ, लोगों को साथ लो, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लो और विरोध प्रदर्शन करो कि सरकार में हमारी चलती नहीं, ये काम है, इस काम को करवाओ। डीसी के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, मुख्यमंत्री से मिलो, और अपनी पार्टी के जो और दूसरे नेता है, आपके जो नेता है प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनको जाके बताओ कि भाई ये काम है रोहतक शहर के, ये नहीं हो रहे, ये करवाओ, आवाज उठाओ विधानसभा में। हाँ, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन सारे काम जो है मनीष ग्रोवर ही करवा रहे हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, ना पार्टी में ना सरकार में, लेकिन फिर भी वो काम करवाते हैं। उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। हमने तो जब भी जितने भी काम करवाए हैं, हमारी छोरी मार्केट में वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, और जो हमारे जितने भी काम है सारे काम वही करवाते हैं। छोरी मार्केट में कांग्रेस के राज में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी। मुद्दे तो मैडम हमेशा के लिए सेम ही है। जनता को तो शहर के अंदर जो सफाई चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, समय पे बिजली चाहिए, बच्चों के लिए जो है शिक्षण जो है वो अच्छे चाहिए, बस। और तो क्या है मुद्दे, आम जनता के लिए हमेशा के लिए यही मुद्दे हैं। और तो मतलब काफी टाइम से यही चल रहा है कि अब पिछले 10 साल से जो है रोहतक में कोई खास विकास नहीं हुआ। एक थोड़ा बहुत एलिवेटेड बना है, और एक ये सड़कों की मामला और ये में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। जो भी इस पे खरा उतरेगा उसको जनता अपना पूरा सपोर्ट देगी। अच्छा, विधायक आपके क्षेत्र में कितनी बार पहुंचे हैं? बीबी बत्रा यहाँ से विधायक है। बीबी बत्रा जी तो आते रहते हैं, लगभग डेली आते हैं। ग्रोवर साहब भी आते रहते हैं, यहाँ पे मतलब आते ही रहते हैं, दोनों ही आते हैं। कलानौर की आरक्षित सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर शकुंतला खट्टक को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने उन्हें चौथी बार टिकट दिया है। इसकी खुशी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाई। कलानौर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। शकुंतला खट्टक ने बीजेपी के राम अवतार बाल्मीकि को 4000 वोटों से शिकस्त दी थी। 2009 के चुनाव में भी इनेलो के नागाराम को 28,000 वोटों के भारी अंतर से हराया था। शकुंतला खट्टक की लोकप्रियता को देखते हुए ही कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। कांग्रेस शकुंतला की जीत को लेकर भले ही आश्वस्त है, लेकिन कलानौर की जनता उनके बारे में क्या सोचती है? शकुंतला खट्टक के पिछले 5 सालों के कामकाज के आधार पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हल्के का कितना विकास किया। नमस्कार, देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड और मैप के साथ रिया त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से तमाम पार्टियां मैदान में है, दावे और वादे कर रही हैं, तो जब 2019 में चुनाव हुआ था उस वक्त भी दावे और वादे किए गए थे। अब उन दावों और वादों पर जो विधायक है वो कितना खरा उतरा है, या लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई है, जनता से ही बात करेंगे। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और वहीं अगर कलानौर विधानसभा की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, और आपको बता दें कलानौर विधानसभा में इस बार कुल 207 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 2,15,312 है, जिनमें से 1,14,362 पुरुष मतदाता हैं और 1,0950 महिला मतदाता हैं। तमाम लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इस बार आखिर अपने विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड इन लोगों ने तैयार किया है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? और जो विधायक आपकी है शकुंतला खट्टक है, यहाँ से कितनी बार जीत के जा चुकी हैं। आज तक ना तो कोई सफाई वाला था, लाइन दबी हुई है 8 इंची, ना आज तक कोई पानी आया है।
लड़के हमारे नूकिन खाली पड़े हैं, टैंकर पीते हैं 500 रुपए मोल का। एक आध बार जो भी पब्लिक हेल्थ भेजता है पानी का टैंकर उनको भरते हैं लोग, वो भी 10 घरों के लिए एक टैंकर आता है जिसमें 2-3 ड्राम आते हैं, वो भी 12-13 दिन के लिए हम पीते हैं। आज हमारे घर में मच्छर, हमारे घर में बीमारी, ना हमारे नाले साफ होते, और जो भी टाइल बिछी हुई थी वो सरकार ने बेच दी। आज हमारे सीवर भी ऐसे रुके पड़े हैं और हमारी समस्या को कोई नहीं सुनता, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस की 3 बार MLA रह चुकी शकुंतला खट्टर जी, आज तक इस एरिया में आकर भी नहीं देखा उन्होंने, एक बार भी नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। चाहे कोई किसी के घर में मरता है चाहे जिंदा है, उसने अभी आज तक भी आगे नहीं देखा है। अच्छा लक्ष्मी जी, 2019 में जब विधायक आप लोगों के बीच में पहुंचे थे, क्या दावे और वादे किए थे उन्होंने? इन जी ने वादे करे थे भाई पानी भी आवेगा, सारे वादे होंगे, पानी आंदा नहीं, जानवर हो जाए पानी में, रोजगार रोजगार है नहीं जी, बड़का का दिहाड़ी कर ले हैं तो खा ले हैं, बेचारे ने दिहाड़ी भी नहीं मिलती। तो कितने वादे पूरे किए हैं? एक वादा पूरा नहीं करते जी। देखिए 15 साल से शकुंतला खट्टर विधायक बनाए जा रही है सर। जितने भी आम लोग हैं यहाँ कनानौर के, सारे 3 बार विधायक बन चुके हैं शकुंतला खट्टर, और जितने भी यहाँ का तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं जीता है यहाँ चारू विधानसभा को। तो लेकिन थोड़ा बहुत बीजेपी ने ही थोड़ी बहुत सुनाई करी है, गड़ी सीवर की थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। जैसे पानी का बूस्टर है, एक तो बन चुका है, एक नहीं बना है। जैसे हमारे बीच ये सारी महिला खड़ी हैं, तो उनको हम 2 टैंकर पानी के आते हैं पब्लिक हेल्थ से, तो वो 2 टैंकर हम किस के घर पे पहुंचा सके। हफ्ते में 10 दिन में 1 टैंकर जाता है, वो भी 10-10 महिला भरती है। तो पानी की समस्या बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी की समस्या की। सरकार तो अभी बीजेपी की है। अच्छा, ऊपर तो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, दिल्ली में, तो काम कौन करेगी? एक विधायक नहीं करेगी। सरकार तो बीजेपी की है ना, ऊपर भी होगी। यानी सरकार और सत्ता की लड़ाई में जनता जरूर पिस रही है। पिस रही है मैडम, ये तो सरकार तो अपने मन मुताबिक तो काम कर रही है फिलहाल। तो देखो निगम का महकमा ले लो या फायर का महकमा ले लो या कहीं का भी महकमा ले लो, अपने मन मुताबिक तो काम कर रही है। अकेली वो करेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं जनता का, लोगों का ये भी कहना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और इस दौरान कांग्रेस की विधायक होने की वजह से कहीं ना कहीं कामों में जो है कमी जरूर देखने को मिली है। लोगों के तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और तमाम देखिए हमारे साथ और भी हैं, युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ वो चाहते हैं इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है एक रोजगार का जो मुद्दा है वो काफी अहम होता है। पिछली बार भी रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया गया था। क्या नाम है आपका? सुमित। अच्छा सुमित, अपने विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, कितना काम करा है? देखो जी, विधायक तो एक आधी बार आ जाते हैं, तो भी सुनते भी हैं पर काम नहीं करवाते। काम नहीं करवाते? क्या कहती है? मतलब कह चले जाते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, दिखवा देते हैं अपनी। सरकार बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की है, पर आते सभी हैं, बोलते हैं पर काम नहीं होते। अच्छा, रोजगार एक मुद्दा था 2019 के चुनाव में, क्या रोजगार मिल रहा है युवाओं को? देखो रोजगार अभी तो मतलब जो प्रयास कर रहा है उसको तो मिल रहा है, लेकिन जो प्रयास नहीं कर रहा उसको तो नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, चलिए देखिए तमाम लोगों से बात की और इस वक्त क्या कुछ विधायक का रिपोर्ट कार्ड निकल कर आया है वो हमने जनता से बात की है। कहीं ना कहीं लोगों में रोष है कि इस दौरान जो कार्यकाल रहा है उसमें काम नहीं हुआ, और वहीं जो एक और बड़ी बात सामने आई है, लोगों का कहना है कि भाजपा की प्रदेश में सरकार है और हमारी विधायक कांग्रेस की है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं काम में कमी रही है। टीवी 24 के लिए रोहतक से मैं रिया त्रिपाठी। और अब वक्त आपसे विदा लेने का है। हमारी आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार। बदलाव जरूरी है, जैसे राजस्थान में हर 5 साल में बदल देते हैं, ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए। और हमारी समस्या को कोई नहीं सुनता, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कहीं ना कहीं मतलब जनता बहुत नाराज है।